नमस्कार है आप सभी का और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल पीएम और पीएमएम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ का शुरुआत। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसमें केमिस्ट्री पीएम 2022 का क्वेश्चंस रहेगा। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस तो 2022 के हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री पीएम में पूछे गए थे 2022 में, यहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चंस के साथ साथ उस टॉपिक को भी करेंगे जहाँ से ये क्वेश्चंस आया है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगा। अदर चैनल्स के जैसा आपको बस टिक लगवा के यहाँ पे काम नहीं किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, पीपीआई ट्यूटोरियल मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो आपको हर चीज़ डिटेल बारीकी से समझाया जाता है, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही रिपीटिव होते हैं और टॉपिक्स उसका बहुत रिपीटिव होता है, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समय ना गवाते हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि फॉर्मिक एसिड डज नॉट शो दिस रिएक्शन, यानी फॉर्मिक अम्ल है जो आपका, यह प्रतिक्रिया नहीं दर्शाता है। सबसे पहला ऑप्शन ए, प्रोड्यूस CO विथ concentrated H2SO4, reduce tolerance reagent, forms an enzyme, और डी रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, यानी आपका H2SO4 से CO का उत्पाद, फिर आपका टॉलेंस अभिकर्मक का अपयचन, फिर ऑक्साइम का उत्पादन करना, और डी फेलिंग्स विलियन का अपयचन। तो फॉर्मिक एसिड डज नॉट शो दिस रिएक्शन, ये सब आपका एसपीडीएफ जो ब्लॉक होते हैं ना, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, वहाँ से ये सब क्वेश्चंस आते हैं। पी ब्लॉक्स से ये सब क्वेश्चंस है। जो पी ब्लॉक्स अच्छे से पढ़ेगा तो उसको ये क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। और ये सॉल्यूशंस वगैरह टेस्ट, ये आपका आता है सीधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आपको बताना है सबसे पहले कि आपका यहाँ पे जो सवाल है इसको हम लोग डिटेल में करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टॉलेंट टेस्ट के बारे में बात कर लेंगे। अब ये टॉलेंट टेस्ट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फेलिंग सॉल्यूशंस और टॉलेंस रिएजेंट, ये जो टेस्ट होते हैं जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंट टेस्ट, ये जो टेस्ट होते हैं ना आपके हमेशा रिपीटिव होते हैं। आप प्रीवियस ईयर जितना भी मैंने 2006 से कराया, आप जब जाके देखोगे तो आपको टेस्ट पे क्वेश्चंस आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फिलिंग सॉल्यूशंस, ये सब रिएजेंट्स के ऊपर सवाल आपको दिख ही जाएंगे, ठीक है। टॉलेंट टेस्ट आपका क्या है? टॉलेंट टेस्ट आप एक प्रकार से मान सकते हो कि आपका सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट है, जिसको क्वांटिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट भी कहते हैं, क्वालिटेटिव लेबोरेटरी टेस्ट होता है, जो कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर बताता है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में आपका अंतर बताता है, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड की यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक एसिड आपका क्या हो गया? HCOOH, इसी को फॉर्मिक एसिड कहते हैं, सही बता रहा हूँ ना मैं? तो ये फॉर्मिक एसिड है आपका, जिसको यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, बिकॉज ये आपका इजीली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी एक एक रिएक्शंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? CO प्लस HOH, यानी SCOH, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में जब डालते हैं तो CO प्लस HOH, तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही बात है, पहला ऑप्शन सही निकला कि आपका ट्रू हो गया, पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, क्योंकि ये CO प्लस आपका HOH बना रहा है, तो यही लिखा होता है प्रोड्यूस CO, यानी ये आपका CO का उत्पाद करता है। अब दूसरा आपका यहाँ पे देख लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट वाला। टॉलेंस रिएजेंट का भी ये आपका करेगा, ठीक है, यही आपका हो गया दूसरा ऑप्शन, यही हो गया, टॉलेंस टेस्ट ही इसको कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा भी आपका ट्रू हो गया, लेकिन ये ऑक्साइम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस करता है, ये भी सही है, ठीक है। यस, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑप्शन ए तो सही हो गया आपका, बी भी सही हो गया, सी आपका गलत है, यानी डज नॉट में चला गया, तो सही तो आंसर सी होगा। लेकिन हम लोग डी को भी देख लेते हैं, क्योंकि फेलिंग हो सकता है 2000 आपका इस वाले में आपका आ जाए फेलिंग सॉल्यूशंस, तो फेलिंग सॉल्यूशंस देख लेते हैं।
तो यस, फॉर्मिक एसिड रिड्यूस फिलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। ठीक है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड को और आपका एल्डिहाइड और कार्बोनिक एसिड ग्रुप को, ठीक है। तो CHOH आपका एल्डिहाइड ग्रुप और COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो C फॉर्म्स एनॉक्साइड, यहाँ पे सही उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये रिड्यूस कर देगा, फॉर्मिक एसिड रिड्यूस आपका फिलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो ऑप्शन ए भी सही था, बी भी सही था, डी भी सही था, लेकिन सी ऑक्साइम्स नहीं बनाता है। इस वजह से सी आपका डज नॉट फॉर्म एनी रिएक्शंस विद फॉर्म। चलिए आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है और मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए लाइव चैट में कि आपका डाई बेसिक एसिड कौन सा है, ठीक है। यानी जो आपका अम्ल है, डाई बेसिक यानी दो हाइड्रोजन किस में निकलेगा। एसिड आपको पता है ना सबको, एसिड क्या होता है सबको पता है। एसिड क्या है, जो कि आपका हाइड्रोजन आयन दे, ठीक है। ठीक है, तो डाइबेसिक एसिड क्या होगा, जिसमें से दो हाइड्रोजन आयन निकले, जैसे कि H2SO4, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड आपका कार्बोनिक एसिड हो गया। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सैलिक एसिड भी आपका इसी में आ जाता है, C2H2O4। ये सब क्या हो गए आपके डाइबेसिक एसिड हो गए, ठीक है। तो डाइबेसिक एसिड जिसमें दो हाइड्रोजन आपके आयन निकले, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तर जानने से पहले मैं बता दूं, ये पी ब्लॉक का सवाल है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आपको हमेशा आएंगे, ठीक है। ये ऐसे सवाल आपको हमेशा आएंगे, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप लोग इसको अच्छे से रिमेम्बर कर जाओ, ठीक है। तो जैसे अब आपको मैं एक एग्जांपल पहले H2SO4 का देके समझाता हूँ। H2SO4 हुआ, ठीक है। अब H2SO4 है, अब ये कैसे टूटता है। तो सबसे पहले ये आपका H प्लस और HSO4 माइनस ये टूटा। फिर आगे चल के ये HSO4 माइनस, फिर आगे चल के एक और हाइड्रोजन आयन दिया और यहाँ से आपका ये निकल गया 2 माइनस। तो इस प्रकार से टूटता है। इसको कंबाइंड अगर रिएक्शन करा जाए तो H2SO4 जब टूटता है तो दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन निकलते हैं प्लस SO4 2 माइनस। तो इस प्रकार से आपको निकलता है, ठीक है। तो यही चीज को हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो सबका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर, जैसे अब HNO3 है, HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब पता चलेगा इसमें से कि डाइबेसिक एसिड है कौन, ठीक है, HNO3, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें N प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से O, इसमें भी एक O माइनस, फिर इधर OH, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। इसमें बस एक हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ OH से ही निकल सकता है, ठीक है, और कहीं से नहीं। तो इसमें 1 हो गया, ठीक है, नम 1 लिख देता हूँ मैं आगे। दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग, और यहाँ ठीक कर लीजिएगा, ये 4 होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 है, तो इसको भी ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे अब H3PO4 का हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो P लिख लिए, यहाँ पे करते हैं P लिख लिए, फिर O, ठीक है, फिर एक OH यहाँ, फिर आपका एक OH यहाँ, फिर एक आपका OH यहाँ। तो यहाँ पे 3 है आपके, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्राई बेसिक हो गया। उसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी H3PO2 का अब हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो P हो गया, O OH, और ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आगे आपको हमेशा ये सब नीट लेवल का सवाल है, BCC में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मात्र एक है, तो ये आपका एक हो गया, ठीक है। ठीक है, मोनोबेसिक हो गया। अब लास्ट बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, H3PO3, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। H3PO3, तो P हो गया यहाँ, यहाँ पे O, यहाँ OH, यहाँ H, फिर यहाँ OH। तो इसमें से दो निकल रहे हैं, ठीक है, दो, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया, डी, ठीक है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, समझ सकता हूँ, लेकिन रफ वर्क है तो समझ जाइएगा वर्बली। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। तो H3PO3। अब सबका नाम भी आपको बताना है, ठीक है। अब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, सारे कंपाउंड का आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ हिंट दे देता हूँ, आप मैच कर लेना। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड,
ठीक है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये करना है, खुद से होमवर्क है। नाम मैं फिर से बता देता हूँ, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब आपको बताना है, नाम करेक्ट करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, नाम पता होना चाहिए, और ये सारे कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। केमिस्ट्री है इजी अगर आप अच्छे से प्रीवियस ईयर्स को करो तो। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे से करिएगा तब जाके आपका समझ में आएगा। अब यहाँ पे ये सवाल है आपका कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2Cr2O7 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ SN2+। ठीक है, यानी आपका C2Cr2O7 में इतने मोल SN2+ आयनों के 1 मोल से अपव्यचित होगा, यानी रिड्यूस होगा। तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, Cr2O7 2, ठीक है, प्लस 14H+, ये देगा आपका 2Cr3+ प्लस 3SN। ठीक है, ठीक है, और प्लस 7H2O। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का ये है कि यह फॉर्मूला है। ठीक है, 3 मोल, अगर 3 मोल हम लोग जब यूज़ करेंगे SN, तब 1 मोल आपका ये रिड्यूस होगा। ठीक है, तो आपका जब 1 मोल हम लोग को बस लेना है, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। समझिए, यहाँ पे यहाँ Cr2O7 2- है, जिसमें 3 मोल लग रहा है SN का, SN2+ का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मोल लेना है SN का, तो 1/3 आपका रिड्यूस होगा। सिंपल लॉजिक है, तो ऑप्शन टी इसका सही हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बस यहाँ पे देखना है आपका बैलेंस करके रिएक्शन। अब ये बहुत ही मक्खन वाला क्वेश्चन है, जो क्लास 11th के सेकंड चैप्टर से आया है। ठीक है, मक्खन वाला सवाल है आपका, हेंसबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसके ऊपर। ठीक है, ये पोजीशन और मोमेंटम बताता है किसी पार्टिकल का। तो इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको पहले बता देता हूँ, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू H4 पाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स, ठीक है, एम डेल्टा वी, ठीक है, मोमेंटम आपका एम डेल्टा वी में टूटा, ग्रेटर देन 4H पाई। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वी, और इधर चला गया तो H/4 पाई m। ठीक है, तो ये 3 तरीके से आप इसको फॉर्मूले को लिख सकते हो। अब इस तीनों चारों ऑप्शंस में देखिए कि कौन मैच कर रहा है। तो अच्छे से देखने पे हम लोग को ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? और ये ऑप्शन ए भी देखोगे तो सही लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। ठीक है, कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वो आपको बताना है क्या गड़बड़ है। ठीक है, सेम है कि अलग है? मेरे को ए और डी तो सही लग रहा है दोनों। अब आप बताओ कमेंट्स करके, क्या ये क्वेश्चंस का ऑप्शंस गलत आया था क्वेश्चंस में? मैंने अपना 2022 में, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, आपको मैंने तीनों फार्मूला जो लिखा सकता है वो मैंने आपको बता दिए। अब आपको देखना है कि सही कौन है गलत कौन है, या ए और डी दोनों सही है, ये आपको कमेंट्स में बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अफबाउ प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, तो आपको बताना अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जानकारी होना आवश्यक है अबव प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, तो मैं आपको वो पहले एक चार्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लोगे इस क्वेश्चंस को। आंसर वैसे इसका डी होगा। अब क्यों होगा वो हम आपको बताते हैं। आंसर इसका डी होगा, क्यों होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। सो जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, तो मैंने कहा था डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन क्या था आपका, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या था? ठीक है, तो डी ऑप्शंस आपका सही था। चलिए डी ऑप्शंस को देखते। डी ऑप्शंस था आपका 4p
4p is smaller than 5s smaller than 4d smaller than 5p, ठीक है। अब 5p कहाँ आपका, यहाँ है, ठीक है। 5p से 4d में गया, 4d से 5s में गया, 5s से 4 आपका p में गया, तो ये सही हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ठीक है। अब बाकी सबको आप देखोगे तो उसमें नहीं दिखेगा। तो ये अफवाह का सिद्धांत है कि सबसे पहले स्मॉलर एनर्जी सेल 1s में भरेगा, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 4s, 3p, 3d, 4p, 5s, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके भरते जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा इसके ऊपर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, डी ऑप्शंस की क्यों ये सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शंस क्यों सही था, बाकी तीनों को आप डालोगे तो ये गलत आएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका डी ऑप्शन सही है। अब छठा क्वेश्चन आपका, विच वन इज डाई मैग्नेटिक, बहुत ही अच्छा आपको ये है, ठीक है। डाई मैग्नेटिक, हिंदी वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है। डाई मैग्नेटिक कौन सा इसमें, तो डाई मैग्नेटिक आपका MnO3 आपका क्या है, तो ये एंटी फेरो मैग्नेटिक है, एंटी एंटी फेरो मैग्नेटिक है। सी आपका फिर Cu2+, ये आपका क्या है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि इसमें वन पेड आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। Cu+ आपका वो भी आपका डाई मैग्नेटिक होगा क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। TiO2 आपका क्या हो गया, ये आपका एक डाईमैग्नेटिक है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। और डी आपका O2, ये आपका पैरामैग्नेटिक है, तो ये पैरा डाई, ये भी पैरा, ये है फेरो, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है। अब ये बहुत इजी सवाल है कि आपका इन मिल्क द डिस्पर्स्ड फेज इज, दूध में आपका प्रक्षेपित आपका क्या रहता है, वसा, विटामिन H2 और विटामिन। तो आपका फैट प्लस वाटर से बनता है दूध, ठीक है। फैट आपका डिस्पर्स फेज हो गया ऑप्शन ए, और आपका वाटर क्या हो गया, मीडियम, ठीक है। प्रोटीन भी ले सकते हैं लेकिन फैट्स ज़्यादा है, तो इसको फैट्स को हम लोग लेंगे, ठीक है। 8 ऑप्शंस आपको बताना है, विच वन विल गिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, C2H2OH, डाईइथाइल कीटोन या एसीटोन। तो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल और कीटोन बताता है, खासकर CH3CO यानी मिथाइल कीटोन के बारे में ये बताता है, CH3C, ठीक है। ये वाले मिथाइल कीटोन्स के बारे में बताता है। तो फॉर एग्जांपल एसीटोन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये आपका एसीटोन हो गया, इसमें हम लोग I2 डाल दिए, तो ये CH3COO Na प्लस CHI3 बनाएगा, यही आपका हाइड्रोफॉर्म है, ठीक है। जो कि आपका A B आपका सारे ऑप्शंस करते हैं सिवाय C के, डाईइथाइल कीटोन नहीं करते हैं, तो आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट डाईइथाइल कीटोन नहीं देते हैं। तो ये था आज का पूरा क्लास, ठीक है। और अलग से आपको अगर क्लासेस करना है तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे डेली लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे आपको 7 बजे चलती हैं, ठीक है, PPI ट्यूटोरियल पे, तो वो भी आप कर सकते हो। अब ज़्यादा मैं क्लासेस को लंबा नहीं रख रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और इसी तरह से डिटेल्स में पढ़िएगा, तब जाके आपका एग्जामिनेशंस निकलेगा। बस टिक लगा के सोचिए कि काम हो जाए, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए आपको अच्छे से पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका क्लियर होगा सारा एग्जामिनेशंस। इसी तरह से आपको सारे प्रीवियस ईयर्स कराए जाएंगे पेड कोर्स में, तो पूरा आपको डिटेल में 2006 से वो अभी तक पूरा आपका करंट ईयर तक कराया जाएगा। प्लस सारे बेसिक क्लासेस आपके रहेंगे, थ्योरी क्लासेस पूरा बेसिक्स डे आए आप लोग पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे उसके प्रैक्टिस सेट्स भी चलेंगे, और यूट्यूब पे तो आपको क्वेश्चंस के क्लासेस चलते ही हैं। जो डिटेल में करना चाहते हैं वो हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स डालिएगा, और वीडियो को और क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी पैरामेडिकल एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको तक ये क्लासेस पहुंचाइए, जो निःशुल्क आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे भी आपको इसका PDF वगैरह सब मिल जाएगा क्लासेस का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए वेट कीजिए और रिवीजन और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।